नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी में। आज यानी 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। आइए जानते हैं पंडित जी से कि आज क्या है खास और कैसे देखिए नज़ारा। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है ये हमारे देवी देवताओं पर कष्ट की घड़ी होती है। और ये ग्रहण चूँकि भारत में तो लगभग 22 मिनट कहीं 27 मिनट का है। जैसे ही सूर्यास्त होगा वैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा। जिन शहरों में जितने बजे सूर्यास्त होगा वैसे ही चंद्रोदय होगा और ग्रहण ग्रस्तोदय ही दिखेगा और इसका मोक्ष ही भारत में ही दिखेगा। और ख़ास तौर पर चूँकि ये ग्रहण होली के दिन हुआ है, होली की पूर्णिमा को हुआ है, तो ऐसे में ये अन्य धुड़ेली के त्यौहार को और अन्य जो चल समारोह इत्यादि हैं इसको भी प्रभावित कर रहा है। पंडित जी, आज के दिन कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए? ग्रहण के समय पर नियम सूतक इत्यादि मान्य होते हैं। चूँकि ग्रहण जहाँ दृश्य होता है वहाँ ये सम्मान करना चाहिए। तो 9 बजे से सूतक इसका प्रारंभ हो गया है और देखा जाए तो शाम को 6:47 तक ग्रहण की समाप्ति तक हमको अपना जो कार्य है उसमें थोड़ा सा शिथिलता लानी है। राम नाम इत्यादि का जाप करना है, धार्मिक क्रियाएं करना है, मूर्ति को नहीं छूना है, मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। खास तौर पर मंदिरों के समय पट बंद रहते हैं तो रंग गुलाल इत्यादि अर्पित नहीं होता है। साथ ही देखा जाए तो इसके बाद जब ग्रहण का मोक्ष होगा तो ग्रहण के मोक्ष के बाद स्नान, उसके बाद दान किया जाता है। इसके बाद ही आप जो है तो भोजन इत्यादि करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ सावधानियां हमारे धर्मशास्त्रों में दी गई हैं, उसका पालन करना चाहिए। और किन किन राशियों वालों को इनसे बचना चाहिए, मतलब चंद्र ग्रहण से? चूँकि ये ग्रहण जो पड़ा है ये एक हैट्रिक वाला ग्रहण है। इसके पहले भी जो है तो होली के समय ग्रहण पड़ा था और अभी 1979 में भी होली की पूर्णिमा को ग्रहण था। 2007 में इसके पहले होली की पूर्णिमा को ग्रहण पड़ा था। तो इसी प्रकार से कुछ परेशानियां हुई थी। और चूँकि ये ग्रहण सिंह राशि में पड़ रहा है तो सिंह राशि के व्यक्तियों को और जिन राशि के व्यक्तियों को अढ़ैया साढ़े साथी का प्रभाव है, जैसे कि कन्या राशि और धनु राशि को अढ़ैया है और मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि वालों को साढ़े साथी का प्रभाव है। इन राशि वालों को, इन देशों को भी जो है तो सावधानी की आवश्यकता है। खासतौर पर ग्रहण हमेशा कार्यों में ग्रहण लगाने वाले होते हैं और इससे प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप इत्यादि की स्थितियाँ भी बनती हैं। तो पंडित जी, अब अगला जो ग्रहण है वो कब लगने वाला है? देखा जाए तो इस वर्ष 4 ग्रहण लगेंगे, लेकिन जो भारत में है वो एक ही ग्रहण दिख रहा है, इसलिए इस संबंध में सिर्फ ये आखिरी ग्रहण है। अन्य 3 ग्रहण भी जो है तो देखे जाएंगे। आंशिक ग्रहण 19 मार्च को जो नव संवत्सर का जो वो है चैत्र की जो अमावस्या है उसको लगेगा और ये आंशिक चंद्र ग्रहण सुदूर क्षेत्रों में देखा जा रहा है। अन्य जो 2 ग्रहण और एक ग्रहण और आगे पड़ेगा वो विदेशों में दृश्य होगा। ऐसे ये 4 ग्रहण पड़ेंगे और ग्रहण के प्रभाव से देखा जाए और ग्रह स्थिति के अनुसार अभी वर्तमान समय पर पंचग्रही योग बना हुआ है और ग्रहों का, शास्त्रों का कहना है कि एक राशि यदयांतो चत्वारः पंचखेचरः पिलवन्तु महि सर्वे जलेन रुद्रेण वाह, अर्थात संकट काल की ओर ग्रह बढ़ रहे हैं। आगामी 20 मार्च को एक ही राशि में 7 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे। ये एक अनुसंधान का विषय है। ज्योतिष मठ संस्थान द्वारा जो अनुसंधान किया गया उसके अनुसार ऐसे 7 ग्रह एक ही राशि में 1971 ईस्वी में और 1962 ईस्वी में बने थे, जब हमारे देश के साथ में पूरे विश्व को संकट का सामना करना पड़ा था। अब यही योग 20 मार्च को भी बनने जा रहे हैं। जो 20 मार्च का नव वर्ष का सूर्योदय होगा वो 7 ग्रहों की छाया में होगा। साथ ही इन ग्रहणों के प्रभाव, अनेक प्रकार की स्थितियों को देखते हुए ये जो समय है ये संकट काल का है। पंडित जी, आज के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मतलब पूजा पाठ का कैसे ध्यान रखें? क्योंकि अभी सूतक काल चल रहा है तो ग्रहण काल में हमें किसी भी प्रकार से जो राख है, गुलाल है, अबीर है, रंग, होली इत्यादि पटबंद होने तक तो हम किसी देवता या गुरु गादी
या अन्य अपने जो इष्ट देव हैं, कुल देवता हैं, ग्राम देवता है, स्थान देवता हैं, उनको नहीं चढ़ा सकते, उनको अर्पित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कष्ट है तो हम उल्लास नहीं मना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम थोड़ा सा उन धार्मिक स्थानों से दूरी बना करके रखें और कोशिश करें कि हम मतलब आध्यात्मिक रूप में आएँ और राम नाम का संकीर्तन इत्यादि में सहयोग करें। और देखा जाए तो उसके पश्चात ही हम जो है तो ग्रहण का दान इत्यादि करें, क्योंकि ग्रहण देखा जाए तो ये प्रकृति को प्रभावित भी करते हैं। और प्राकृतिक स्थिति अगर देखी जाए तो देशों की स्थिति देखी जाए तो मेष राशि वाले जो देश हैं, जैसे अमेरिका है, ईरान है इत्यादि के ऊपर भी जो है तो इस ग्रहण का प्रभाव देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की राशि में भी ये ग्रहण पड़ा है। मध्य प्रदेश की राशि की स्थिति के अनुसार भी कुछ स्थितियां षड्यंत्रकारी स्थितियां बन रही। जैसे कि हमें पंडित विनोद गौतम जी ने बताया कि कई बातों का ध्यान रखना चाहिए और कई राशियों को आज के दिन बचना चाहिए और कब कब पूजा पाठ करनी चाहिए। कैमरा पर्सन परवेश के साथ मैं प्रेरणा, राष्ट्रीय हिंदी मेल, भोपाल।